हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी विंटर्स के लिए फूलों की तैयारी करनी है हमको, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप इसमें सीड्स लगा सकते हैं, है ना। और अभी और 10-1 दिन रुक के आप चाहें तो आप नर्सरी से पौध वगैरह भी खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग तो 3-4 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग तरह के सीड्स लगाते हैं और फिर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि 10-15 हर टाइप के फ्लावर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको 6 तरह के इसमें सीड्स लगा के दिखा रही हूँ। और इनकी सॉइल के बारे में बात करूँ तो आपको सबको वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है, और आप किसी गमले में भी सीड्स लगा देते हैं। सीड्स आप किसी सीडिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं, या ज़मीन है आपके पास तो आप ज़मीन में भी बो सकते हैं, या किसी बड़े पेड़ में, जैसे हिबिस्कस वगैरह के बड़े पेड़ होते हैं तो उनके गमले में भी आप किनारे किनारे इन बीजों को बो सकते हैं बड़ी आसानी से। बस ध्यान यह रखना है आपको कि एक तो इनको सनलाइट मिले, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कम सनलाइट मिले, और दूसरा ये कि मिट्टी में नमी बनी रहे। तो 8 से लेके 10 दिन के भीतर इनमें छोटे छोटे शूट्स निकल आएंगे, बीज मतलब किल्ले फूट आएंगे, और उसके बाद उसके निकलने के 15-20 दिन बाद ये पौध जब तक 4-5 इंच की हो जाती है तो फिर ये कहीं भी ट्रांसफ़र करने के लायक हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडुला से। इसके फूल पीले रंग में ही आते हैं और कई तरह के होते हैं, सिंगल पेटल के भी होते हैं, डबल पेटल के भी होते हैं, खाने के काम में भी आ सकते हैं। और ये है स्वीट पी, इसकी बेल चलती है। ठीक है, और ये जो कैलेंडुला आपको मैं बता रही हूँ, जो सीड लें आप किसी अच्छे बीज भंडार से लीजिए। देखिए, हम लोग तो यहाँ से लिखते हैं नामधारी सीड से, और इनका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, 98%। और ये सीड्स तकरीबन 35 to 40 रुपीज़ के अंदर आते हैं। ये सारे लगभग उसी उसमें हैं। बस ये जो बल्ब वाले सीड्स लिए हैं, बल्ब लिए हैं इसमें हमने, ये ट्रिटोनिया के बल्ब्स, और ये 150 रुपये के 6 आए थे, ये ऑनलाइन मंगाए थे। ठीक है, तो ये इसकी स्वीट पी की बेल चलेगी इसमें, और इसमें हल्के हल्के पिंक, पर्पल और बैंगनी से फूल आते हैं, वाइट भी होते हैं उसमें, और लंबी लंबी बेलें चलती, फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये है सेलोसिया, आपने देखे होंगे कई तरह के, एक बिल्कुल कॉक्स और मुर्गे जैसा होता है, ये एरो टाइप के हैं और डॉर्फ वैरायटी के हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमने लगाया है ये लक्सपर के प्लांट जो होते हैं, इनमें लंबी लंबी स्पाइक निकलती है और मल्टी कलर्ड के होते हैं। ये सिंगल पेटल में भी आते हैं, डबल पेटल में भी आते हैं, और इसका पूरे प्लांट की जो हाइट होती है वो तकरीबन 1.5 फीट के आसपास होती है फूल खिलने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमने लगाया है स्टॉक में भी लंबी लंबी स्पाइक्स निकलती हैं, और ये लॉक्सपर और स्टॉक में हल्की हल्की खुशबू भी आती है। तो और ये इनको फुल सनलाइट में रखना होता है फूल आ जाने के बाद। अभी तो क्योंकि मैं बीज आपको लगाना दिखा रही हूँ, तो इसमें भी मल्टी पेटल होते हैं ये फ्लावर, इनकी स्पाइक निकलती है और सीड भी बन जाते हैं बाद में, लेकिन स्पाइक इनकी निकलती रहती है और फूल काफ़ी दिन तक चलते हैं। और ये मैंने आपको बताया, इसके बल्ब थे छोटे छोटे, ट्राइटोनिया, है ना, और ये 150 रुपये के हैं 6 बल्ब। तो अब मैं आपको इनको लगा के दिखाती हूँ। तो अभी हम सबसे पहले लॉक्सपर और स्टॉक के सीड्स लगाने जा रहे हैं, और इसके लिए मैंने ज़मीन में ही लिया है, लगाने वाली हूँ इनको अभी, क्योंकि क्यारियाँ खाली पड़ी हैं सारी। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसके सीड्स होते हैं, देखिए बीज दिखा देना है ना, ऐसे इनके बारीक सीड्स होंगे। और अब अपनी एक उंगली से क्यारी में 1 इंच के गहरी जैसे नाली सी बना लीजिए आप, और उसमें सीड्स बुरक के और मिट्टी से धीरे से कवर कर देंगे। बीज अच्छे से खोल के डालें, सारे बीज एक ही जगह नहीं डालें, क्योंकि उनसे उनकी ग्रोथ होने में आसानी रहती है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे ऐसे डाल दिए जहाँ जहाँ जगह मिली, कि अच्छे खुले उसमें बढ़ जाएं। इकट्ठे लगते हैं तो फंगस अगर लगती है तो फिर वो सारों में ही लगती है, तो थोड़ा दूर दूर डलें खुल के बीज, तो अच्छे रहते हैं। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये इरिगेशन वाला पाइप है। दूसरे बीज अब हम ये लगाने वाले हैं, ये लॉक्सपर के हैं। और अभी आपको बताया था मैंने कि इनकी भी लंबी लंबी स्पाइक निकलती हैं और बड़ी अच्छी सी भीनी सी खुशबू भी आती है इनमें। और देखिए, इसके बीज भी इस तरह से निकलते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके ब्लैक कलर के बीज होते हैं। इसके लिए भी सेम उसी मेथड वही रहेगा हमारा, कि इसमें हमने वो उंगली से अपने 1 इंच तक की गहरी सी नाली सी बना ली उसमें, और उसमें हमने बीज थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे डाल दिए, समझिए आधा इंच 1 इंच के डिस्टेंस पे, और हाथ से अच्छे से मिट्टी हल्के हाथ से कवर कर देंगे। ज़्यादा गहरे बीज नहीं
एक्चुअली बीज बोने का तरीका ये होता है कि जितना साइज़ का बीज होता है वो उतना ही कम गहरे में बोया जाता है। ज़्यादा बड़ा बीज होगा तो वो गहराई में बोया जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं स्वीट पी के बीजेस, और ये 60 रुपये का पैकेट, उसमें पैकेट पे लिखा है, लेकिन उसने दिए 50 रुपीज़ के थे। और जहाँ से हम लेते हैं बीज भंडार से, और जब भी बीज लेंगे आप ले लीजिए, हमेशा अच्छी दुकान पे ऐसे बिना पैकेट वाले खुले सीड भी मिलते हैं, लेकिन फिर वही उनकी गारंटी नहीं होती उगने की कि 100% उसमें जर्मिनेशन होगा या नहीं। तो अभी देखिए क्यारी में हमारे आगे उगा हुआ है पर्सलेन, और पीछे ये बांस की लगी हुई है बाउंड्री, तो इसमें पीछे की तरह हमने ये आगे करके पर्सलेन और पीछे इनके सीड्स हमने डाल दिए हैं, और सेम मिट्टी से कवर करके और बाद में इनमें पानी डाल देंगे। ठीक है, तो जब भी ये उगेंगी बेलें तो ये बांस पे चढ़ जाएंगी, और कभी हम उस पर रस्सी भी बांध सकते हैं। नेक्स्ट हम लगा रहे हैं ये सेलोसिया के बीज। ये भी बहुत आसानी से 75 लिखा है, लेकिन ये उसने भी हमें 50 का ही दिया था, और ये भी हाइब्रिड वेराइटी के, छोटी ड्वार्फ वेराइटी के हैं ये, और ये मल्टी कलर के निकलते हैं, और एक बार लग जाते हैं तो गिर गिर के कुछ ना कुछ उगता ही रहता है। ये देखिए इसके ब्लैक कलर के सीड्स हैं, तरीका वही है, इसको भी हमने मिट्टी में ही लगा रहे हैं, है ना। तो ये देखिए आसानी से फैला के लगा दीजिए, और ये बड़े हार्ड होते हैं, मुश्किल से ही ख़राब होते हैं ये सेलोसिया के सीड्स। तो और जो देसी वाला सेलोसिया होता है, रेड वाला जो शॉकिंग पिंक डार्क कलर का होता है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया होता है। एक बार आप लगा लेंगे फिर तो वो हर साल आपके किसी ना किसी गमले में उगता ही रहेगा। तीसरे ये उगा रहे ट्रिटोनिया के जो बल्ब्स हैं, इनको कॉर्न ट्री बोलते हैं, वो कैलेंडर के छोटे छोटे बल्ब्स हैं। ये 150 रुपये के 6 आए थे, ये ऑनलाइन ख़रीदे थे हमने। ठीक है, तो अब इनको हम लगाने के लिए इनको हम गमले में लगाएंगे एक्चुअली, है ना, क्योंकि अब इनको तो हम एक ही बार लगाएंगे, जहाँ लगाएंगे वहीं ये फिक्स हो जाएंगे। वो जो बीज लगाएं ये एक बार बड़े हो जाएंगे, फिर इन्हें दूसरी जगह करेंगे। अब देखिए इनमें नीचे चपटा वाला हिस्सा है, इसको नीचे रखेंगे, और ये ऊपर चोटी वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब पॉइंटेड सा दिख रहा है हिस्सा, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये करीब 2-2 इंच गहरे हम इनको लगा रहे हैं, है ना। मिट्टी खूब अच्छे से गुड़ाई कर ली थी हमने सारी पूरी नीचे तक, और ये गमले की मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, और गमले की ही मिट्टी है ये सारी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा खाद वाद अभी कुछ नहीं डाली है। और बस कवर करके ये जी यहाँ पर हम कैलेंडुला के सीड्स लगा रहे हैं, और ये जो मिर्ची गुड़हल होता है उसके नीचे के जो थला बना होता है ना, बाउल जैसा बना लेते हैं, थाली जैसा, उसमें लगा रहे हैं। और ये बीज भी हमको मार्केट से 45 रुपीज़ का है, लेकिन ये भी हमें 40 में ही मिला था। और ये डार्क येलो और उसके लाइट येलो के मल्टी पेटल वाले सीड्स हैं। देखिए इस तरह के ये हुक टाइप के सीड्स होते हैं, तो इसमें हमने भी इसके चारों तरफ एक रिंग सी बना ली है एक ही फिंगर से अपनी, और अब इसी में हम थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक सीड जैसे डाल दे रहे हैं, और हल्की सी फिर पानी की इसमें स्प्रे कर देंगे। ये देखिए ऐसे बराबर कर दी मिट्टी उसको एक हाथ से, और अपने उस पर अब अच्छे से पानी की हल्का सा शावर कर देंगे, और अब इन्हें छोड़ देंगे। अब हफ्ते भर बाद करीब इनमें किले फूट आएंगे, और जब ये प्लांट्स 10 मतलब 6-6, 7-7 इंच के हो जाएंगे तो हम इनको उठा के जहाँ चाहें हम इन्हें वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इनको हमें कैसे लगाना है, और इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बड़े आराम से उगाएंगे। ईजी टू ग्रो की सीड्स हैं सारे, तो इनको ज़रूर लगाइए और इनके फूलों का आनंद लीजिए। ये फूल काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जो 1-2 महीने चल के ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी लंबे टाइम चलेंगे, तो इनको ज़रूर लगाइए। आगे फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।